तो गाइज़ मैं इम्पॉर्टेंट वीडियो गाइज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें फॉर ऑप्शंस सेलिंग करने के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो इस प्रकार से मैं अब डेली का एक वीडियो डाल दिया करूँगा। मार्केट बंद होने के बाद जब भी मेरे को समय मिलेगा तब मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो देखो, जिसका एक्सपायरी है उसी का मैं केवल बात करता हूँ। तो आज यहाँ पे दिन कौन सा था, यहाँ पे देख लो, 30 जुलाई था। आज मंगलवार था। मंगलवार को किसका एक्सपायरी होता है? फिर निफ्टी का एक्सपायरी था। फिर निफ्टी कहाँ पे खुला था, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, खुला था 23,298 रुपये 90 पैसा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो मार्केट खुला था 23,300 पे। उसके बाद हमने यहाँ पे मार्केट में दो चीज़ें ऐड कर लिया था। यहाँ पे देखिए, 23,000 का कॉल भी ऐड कर लिया था और 23,000 का पुट भी ऐड कर लिया था। मार्केट सेटल होने के बाद मेरे को पता चल गया यहाँ पे खुला, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा या फिर क्या होगा, ओके। तो चलो, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, कॉल का ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग स्पॉट का देखते हैं। स्पॉट इम्पॉर्टेंट है। तो स्पॉट यहाँ पे देखो, खुलने के बाद क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, यहाँ पे मार्केट खुला, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट खुला। मार्केट खुलते के साथ आपको दिख रहा होगा कि भाई मार्केट यहाँ पे पहला कैंडल खुला, खुलने के बाद यहाँ पे गिरा है मार्केट। ये जो पहला कैंडल बना है वो दोनों साइड वीक हो रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है मार्केट किधर जाएगा गाइज, ठीक है। अभी पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट गाइज यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है। तो यहाँ पे खुल के मार्केट गिरना शुरू हो गया, ऐसा मेरे को दिख रहा है। 300 पे खुला मार्केट, 300 से गिर के 200 तक आ चुका था, 210 रुपये तक। तो लगभग वो 200 रुपये गाइज हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ये तो आपने देख लिया, तो मतलब स्पॉट गिर रहा था खुलने के बाद, ठीक है। और क्या हो रहा था वो देख लेते हैं। कॉल का ग्राफ देख लेते हैं, कॉल क्या कर रहा था खुलने के बाद। तो कॉल का ग्राफ चलिए देख लेते हैं। तो कॉल का ही भी ग्राफ गाइज यहाँ पे क्या कर रहा था, गिर ही रहा था खुलने के बाद। ऊपर विक भी छोटा रखा था, पहले ऊपर गया उसके बाद गिरा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ये भी मेरे सेटअप्स पे ही है, ओके। ये गिर रहा था मतलब नीचे आ रहा था, और ये लगभग आपको 100 तक हाई मारा था। 100 से डायरेक्ट ये 30-32 रुपये तक आ गया था। तुरंत ही 70% का डीके हो गया हायर लेवल से। मतलब इधर को जो बुक सेल किया होगा उसको 70% प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पुट का ग्राफ देखते हैं, क्योंकि 300 पे खुला तो एटीएम का कॉल पुट का देखना पड़ता है गाइस। तो कहाँ पे खुला वहाँ पे चलेंगे, ठीक है। बाकी का इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको पुट में ही गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, ये जो कैंडल है फर्स्ट, ये वाला, ये कैंडल आपका पहला 9:15 का है। शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना है, बट यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना शुरू हो रहा है। मतलब ग्रीन बन के ऊपर जा रहा है पुट, और कॉल बन के गिर रहा है। कॉल मतलब कॉल गिर रहा है, स्पॉट भी गिर रहा है। तो हम कभी भी ट्रेड करते हैं तो रिवर्सल ट्रेड लेते हैं। जो भी कैंडल पहला ट्रेड होता है उसका अनफेवर में ट्रेड लेते हैं, उसके फेवर में ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है, ओके। उसके अनुसार मेरे को यहाँ पे क्या करना था, पुट बेचना था, क्योंकि पुट ग्रीन बन के जा रहा है तो मेरे को इसके साथ नहीं देना है। तो इसको सेल करके नीचे ले जाना है, ठीक है। और कॉल क्या कर रहा था, खुलते एक साथ और गिरना शुरू हो गया, तो उसको क्या करना है, इसके फेवर में नहीं जाना है। स्पॉट तो नीचे जा ही रहा था तो उसके फेवर में भी नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गया। उसके बाद ये समझ में आ गया तब वो पुट बेचना था। तो ये सब करने के बाद भी, तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। वो किताब में नहीं लगा हुआ है। ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये अपने मन से बता रहा हूँ, ये कहीं भी कुछ भी गाइस नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं से देख के बोल रहा हूँ या फिर मतलब ऐसा, मतलब ये अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ। मैं मार्केट में बहुत दिनों का अनुभव है, मैंने मार्केट को देखा है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक्सपीरियंस से देखने से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे हुआ है इस पुट में। पुट यहाँ पे 80 रुपये से 140 रुपये तक गया, ठीक ठाक अच्छा खासा गेन यहाँ पे हुआ था। लगभग यहाँ पे देखिए
डबल हो ही गया था, 70 से गया था, तो 113% का रिटर्न, लगभग प्रीमियम डबल होने के बाद क्या होता है यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। ऊपर से धड़ाम से गिरता है, एक ही कैंडल पे क्या होता है, एक ही कैंडल पे इसका लो ब्रेक हो जाता है और नीचे क्लोजिंग तक हो जाता है। ये तो समझ आ गया कि ऊपर में यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे 130-32 के आसपास यहाँ पे सप्लाई मार्केट में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अभी जो लोग भी यहाँ पे सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस 132 के आसपास है। सेलर क्या होता है, सेल करने के बाद चुपचाप स्टॉप लगा के बैठ जाते हैं, ऐश करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मार्केट निकालने की करते दोबारा वापस जाता है, वो वापस गया, इसको हाई ब्रेक किया, यहाँ पे देखो यहाँ क्या हाई ब्रेक किया इन्होंने, यहाँ पे आपका समझ आ गया। यहाँ पे स्टॉप लॉस कहते पता चला स्टॉप लॉस, क्योंकि पहले रेड कैंडल बनेगा तभी समझ आएगा कि इसको सेल करना था। रेड आ रहा, क्लोजिंग दिया, बेरी सिंगल भी, एक साथ में 3 कैंडल, समझ आ गया भाई ये गिरने वाला था। तो हम लोग क्या कर दिए, इसको अब सेल करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको 145 पे सेल ऑर्डर डाल के रखेंगे। जो भी हाई रहेगा आप 2-3 रुपये बढ़ा सकते हो, 5 रुपये बढ़ा सकते हो। तो खूब यहाँ पे हम लोग इसको 150 रुपये के आसपास सेल ऑर्डर डाल के वेट करते हैं। और इंस्टेंट आया ये 167 रुपये आपका बिक जाता, बिकने के बाद ही तुरंत ही ये क्लोजिंग यहाँ पे होता है, कहाँ पे, लगभग 108 के आसपास। जिसकी क्लोजिंग हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पे इसके हाई पे स्टॉप लॉस डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको डर लगता है तो आप यहाँ पे कॉस्ट पे भी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 150 पे स्टॉप लॉस गैस डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाव क्या हुआ। तो पहले तो इमीडिएट ही यहाँ पे फॉल हुआ है, लगभग यहाँ पे 67 तक आ गया है। तो पहला कैंडल लो आ गया, आपको लगभग 90 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो बुक करना चाहते तो भाई बुक कर सकते हो, क्योंकि यहीं से बाइंग हुआ था तो उसी एरिया पे है, तो आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। या फिर अगर आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है तो फिर वेट करना पड़ेगा। वेट करने से क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट रिटेस्ट किया, यहाँ तक आया, उसके बाद देखो ये पूरा का पूरा जीरो हुआ है। आप जीरो होने तक वेट नहीं करना होता है, क्योंकि आपने इसको 150 पे शॉर्ट किया है। तो कभी भी प्रीमियम 90% के आसपास डिक्के होता है तो निकल जाओ। तो इसको हालांकि निकलना था आपको 15 रुपये के आसपास ही निकल जाना चाहिए था, इधर की आसपास ही, क्योंकि 12 बजे के आसपास ही आप मार्केट से निकल जाते, क्योंकि इधर ही यहाँ पे आपको देखिए ना लगभग 11:30 बजे ही आ गया था। बट यहाँ पे एक्चुअली अगर इसको मैं निकलने की बात करूँ तो इसको यहाँ इधर के आसपास निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ जो है वो कंसोलिडेशन में चला गया था। तो यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजिंग हुई हो जाता है। और छोटे प्रीमियम के बाद ऐसे हो रहा है, तो कई बार 10 से यहाँ पे 50 भी स्पाइक लग जाते हैं, यहाँ पे निकल जाते हैं। उसके बाद देखिए प्रीमियम में यहाँ से गिर के यहाँ पे आपको आया 3-4 रुपये, 3-4 रुपये से 30 रुपये 10x हुआ है, ठीक है। तो कई बार इससे भी ज़्यादा जाता है, दूसरे में इससे भी ज़्यादा। उसके बाद फिर से इधर आया 45 पैसे 60 रुपये हुआ। तो ये सब अलग मैटर है, तो जीरो तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए आपको प्रॉफिट लगभग हो गया 140 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट माना जाता है। ETM आपने शॉर्ट किया, ज़्यादा रिस्क भी नहीं था और मार्जिन भी कम लगा। और बाइंग में क्या होता है वो भी चलिए मैं बता देता हूँ। बाइंग का क्या कॉन्सेप्ट है, बाइंग का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो बाइंग कब करना है, पहला लॉजिक तो यहाँ पे ये है, ये समझिए। तो देखिए मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, जब तक थोड़ा सा ऊपर जाएगा नहीं कैसे पता चलेगा। यहाँ से बाइंग हुआ, समझ आया, यहाँ प्राइस डबल हो गया, डबल हुआ प्राइस, समझ आ गया, वो प्राइस डबल हो चुका, बाइंग आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ से वो आया बाइंग लगभग 33-32 रुपये से। 1 मिनट का कैंडल लगा दे तो काफ़ी अच्छे लेवल पे हो जाता है, लेकिन ठीक है। तो यहाँ पे एक राउंड लेवल एक एरिया हो गया, तो समझ आए इस एरिया से गया। तो आप यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कीजिए यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शंस बाय कीजिए, ठीक है। यहीं पे तो यहाँ पे 40 रुपये के आसपास बाय होता, या फिर इसको 30 भी आ सकता था। अगर लो गलती से टूट गया तो भी कोई बात नहीं है, 1-2 रुपये से लो भी टूट सकता है, तो यहाँ पे बाय होता है। तो उसके बाद आपका जो यहाँ से टारगेट होता है, तो ये जहाँ तक का हाई रहता है गाइस, देखिए यहाँ पे 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको, ये जहाँ तक का हाई रहता है वहाँ तक का टारगेट बनता है। यहाँ पे 100 तक हाई था, तो यहाँ पे 100 तक का टारगेट बनता। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है। लेकिन ये गया था आपका फॉलोअप में 200 रुपये तक चला गया था, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट किया एंड वापस यहाँ पे स्पाइक लगाया 290 का, ठीक है।
फिर थोड़ा सा टेस्ट करके 308 का स्पाइक लगा के ये फाइनली बंद हुआ 38 पे। तो इसको आइडल कंडीशन जो बुक करने का सिचुएशन था वो कहीं ना कहीं इस कैंडल के आसपास बुक करना था, जो कि 190 रुपये के आसपास निकल के आता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इधर 160 के आसपास बुक कर सकते थे। तो ये चीज़ हमने आपको बता दिया किस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ पे लगाना पड़ता है आजकल के मार्केट में। और ये जो वीडियो है, जो हमने बनाया है, ये वीडियो ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं जो भाई लोग, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कभी भी आप लोग सेलिंग कीजिए तो क्या कीजिए, वहाँ आसान में तरीका बता देता हूँ, खुल के मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। किधर गया? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मार्केट जहाँ पे खुलेगा, जो भी है जिसका एक्सपायरी होगा उसी में ये रूल उसी में काम करेगा। जैसे कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो उसी में काम करेगा, जिसका एक्सपायरी उसी में काम करेगा। जहाँ पे मार्केट खुला है उसका वहीं का मतलब एटीएम का कॉल और पुट का ग्राफ लगा लेना है डिस्प्ले पे, ठीक है। उसके बाद जो भी प्राइस ग्रीन बन के यहाँ पे जा रहा है उसको मेरे को क्या करना है, शॉर्ट करना है, मतलब सेल करना है। कब? जब सिग्नल मिले। सिग्नल कैसे मिलेगा? देखिए ग्रीन बन के जा रहा है तो जाते रहेगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं। एक भी कैंडल रेड बनेगा तब ना, खाली रेड बनने से नहीं होता है। जैसे छोटा सा रेड बनता है यहाँ पे, वो माइन नहीं हुआ। क्वालिटी मतलब बेरिश टेक्निकल पैटर्न, तो ये जो कैंडल बना है क्या है, बेरिश सिंगल भी है। सिग्नल मिला ना जी मार्केट गिरने वाला है, तो उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ था, इसका हाई पे, तो जहाँ पे स्टॉप लॉस वहाँ पे एंट्री लो। यहाँ पे तुम सेल ऑर्डर डाल के रखो, यहाँ पे गया प्राइस सेल हो गया, उसके बाद वहाँ पे कॉस्ट पे ट्रेलिंग एसएल डाल देना है। तो इस प्रकार से गाइस ट्रेड होता है। इस प्रकार से आप इम्पॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ें सीखना चाहते हैं, किताबी ज्ञान से आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंस सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे तो ज्वाइन कीजिए, नहीं चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस पर भी कुछ डाल भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, डालूँगा मैं भी भविष्य में। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर अपने अकाउंट खोलना है तो आप जीरोधा का अकाउंट खोल सकते हैं, काफ़ी सही है। और LIC ब्लू का भी खोल सकते हैं। LIC ब्लू जीरोधा मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ट्रेड इन्वेस्ट करते तो यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी ये लर्निंग था आज के दिन पे, कहाँ पे एसएल था। तो सभी लोगों का आज स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हुआ, कई लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से यहाँ पे हिट हुआ। तो इस प्रकार से जो लोग बच्चे खुचे लोग थे, थोड़ा सा लेट एंट्री लिए, मार्केट ऊपर चला गया, उनका भी एसएल लिया गया है। देखिए आज क्या डेंजरस मार्केट था, वापस गिर के बहुत तेज़ी से पाएंगे। ये सब भी कॉन्सेप्ट आप अगर जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है, तो भी मैं आपको बना के डाल दूँगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत ईजी है समझना। इसमें हालांकि ये सब ट्रेड में बहुत रिस्क भी होता है, बट मार्केट जब खुलता है तो वो वाला ट्रेड करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है और उसमें पैसा बनने का ज़्यादा चांस रहता है। गाइस इस वीडियो पे इतना ही, और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था गाइस, ओनली फॉर समझने के लिए। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड बंदा नहीं हूँ। अगर आपको मैं कोई भी एडवाइजरी नहीं देता हूँ। अगर आपको बाय सेल कुछ भी करना है तो आप अपने जो एडवाइज़र है उन्हीं का सलाह लें। यहाँ पे कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं आपको दिया जा रहा है, ना इनकरेज कर रहा है कि आप ऑप्शन ट्रेड करें। मैं केवल यहाँ पे एजुकेशन आपको दे रहा था, किस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शंस मार्केट काम करता है, किस प्रकार से लोगों का यहाँ पे नुकसान होता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं आपको समझा रहा था। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एंड बाय गाइस।